फीडबैक का फॉर्म मैं भेजूंगा 4:30 में, 5 बजे से पहले उसको आप लोग सब फिल कर देंगे, ठीक है? ग्रुप में ही शेयर करूंगा मैं। ओके सर। ठीक है। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको दिख रहा है ना बराबर? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हम कैसे निकालते हैं। जब मैं क्वेश्चन बता डायग्राम के लिए, तो इसका रिएक्शन फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं सभी बच्चों ने पढ़ लिया, ज्वाइन किया था लास्ट वाली क्लास हमारी। अश्विनी जी, कौन कौन था क्लास में कल? अश्विनी, कृष्णा, नितेश, पंकज, रुपेश। दिव्या जी, आपको लास्ट क्लास में समझ में आया था? दिव्या जी, लास्ट क्लास में आपको समझ में आ गया सर रिएक्शन कैसे निकालते हैं आर ए आर बी? हाँ हाँ बोलिए। यस सर। तो एक बार रिपीट कर दूं कि फिर आगे बताऊं मैं बेंडिंग मोमेंट से? सर बेंडिंग मोमेंट से बताइए। ओके ठीक है, तो एक बार शॉर्टली यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो कि हमारा क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम का था, ठीक है ना। यहाँ पे 3 स्पान 1 2 3 स्पान पे हम इसको डिवाइड करेंगे। जहाँ पे हमारा कर्सर है ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला स्पान हमारा क्या है, ए स्पान है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये डी स्पान है, ये सी और बी स्पान है, ठीक है ना। हमने 3 स्पान में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ अपनी बीम को, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सपोर्ट सेक्शन लग रही है, पहला आर ए और आर बी इन कॉर्नर पे। इन कॉर्नर पे हमारी पहले इन पॉइंट पे आर ए लग रही है, दूसरे इन पॉइंट पे हमारी आर बी लग रही है। देन इसके ऊपर जो हमारा डाउनवर्ड फोर्सेस है यहाँ पे, 2 यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, दूसरा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है ना। और डी टू सी पॉइंट पे हमारा यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यूनिफाइंग यूडीएल लग रहा है। कितना है उसकी वैल्यू, कितनी है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर की, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाली थी अपने वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स थे हमारे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, तो पॉइंट लोड हमारे थे 10 और 5, तो 10 प्लस यूडीएल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, W इंटू एल यूज करते हैं, ठीक है ना। और हमारा दूसरा डाउनवर्ड फोर्स क्या था, 5 किलो न्यूटन का। सो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या है, 10 प्लस 6 इन प्लस 5 इक्वल टू 21 किलो न्यूटन हमारा क्या आया था यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या निकाला था, मोमेंट निकाला था, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है ना। तो हम ए पे खड़े हुए थे, कहां से निकाल रहे थे, हमारी डिस्टेंस हम निकाल रहे थे जहां पे हमारा कर्सर, वहां पे ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी निकल के आई थी, आर ए आर बी की लास्ट वैल्यू क्या निकल के आई थी, आर ए और आर बी, ठीक है ना। और हमारा इक्वेशन क्या बना था, आर बी इंटू 6, ठीक है ना, 5 इंटू 4, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आर बी इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है ना। यूडीएल के लिए क्या हो जाता है, डब्ल्यू इंटू एल, डिस्टेंस जो है हमारी ए पॉइंट से डी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। और यूडीएल के लिए क्या होता है, लेंथ क्या हो जाती है हमारी, हाफ हो जाती है। तो लेंथ हमारी है एल इक्वल टू 2, उसको हाफ कर देंगे तो 2/2 हो जाएगा। देन आगे 10 इंटू 2 प्लस आर ए इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी आरबी की, आरबी की वैल्यू कितनी आ रही, 9.66 किलो न्यूटन, ठीक है ना। फिर इसी आरबी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने निकाली थी, ऊपर सभी लोग देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने निकाले तो उसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर ए की। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 11.33, ठीक है ना। 11.33 हमारी किसकी वैल्यू आई थी, यहाँ पे आर ए की वैल्यू आई थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने शियर फोर्स निकाला था। शियर फोर्स हम कहां से निकाल रहे थे,
पॉइंट बी से, कहां से निकाल रहे हैं, बी टू सी के लिए, जहां पे हमारा जो सेक्शन लेंथ थी कितनी थी, x मान के हम चल रहे थे, उसकी मिनिमम लेंथ थी x इक्वल टू 0 और मैक्सिमम लेंथ कितनी थी 2 मीटर। तो वहां पे हमारे शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कितना आ रहा था, हमने कल निकाला था 9.66 किलो न्यूटन, और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना आ रहा था 9.66 किलो न्यूटन, बोथ आर द सेम, ठीक है ना। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे हमने कहां पे निकाला था, सी टू डी पॉइंट पे निकाला था। यहाँ पे हमारी y की सेक्शन कितनी थी, मिनिमम 2 थी और मैक्सिमम 4 मीटर थी, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आया था, शियर फोर्स एट पॉइंट सी 4.66 किलो न्यूटन, ठीक है ना। और नेक्स्ट शियर फोर्स एट पॉइंट डी कितना आया था, -1.4 किलो न्यूटन, ठीक है ना। और डी पॉइंट के लिए हमारा शियर फोर्स कितना आया था, SF D इक्वल टू -11.33 किलो न्यूटन, और ए पॉइंट के लिए अगेन कितना आया था, SF एट पॉइंट ए -11.33 किलो न्यूटन। ये हमने कल यहाँ तक शियर फोर्स निकाल लिया था। आज हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट कल फोर्थ स्टेप है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, B2C पॉइंट के लिए निकालेंगे। सभी लोग को हमने कल बताया था, आप फिगर बना के अपने बगल में रख लेंगे, कॉपी में फिगर बना के रख लेंगे। अगर आप फिगर नहीं बनाते हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप अपना जो फिगर है क्वेश्चन का उसको बगल में बना के जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तभी यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकाल रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो B2C पॉइंट के लिए, B2C पॉइंट, B हमारा एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है, वहां से C पॉइंट तक के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड लोड है यहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट इंड कॉर्नर पे क्या होगा, 0 होगा, इंड कॉर्नर पे 0 होगा। लेकिन फिर भी हम जो सपोर्ट लेंथ लेके चल रहे हैं x, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 क्यों होगी, पहले 0 होगी क्योंकि हम B पॉइंट से निकाल रहे हैं और B पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना। B पॉइंट हम B पॉइंट पर ही हैं और B पॉइंट से ही लेंथ ले रहे हैं। x इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 2 कब होगी, B से जब हम C पॉइंट पे जाएंगे। ध्यान से अभी सभी लोग अपने फिगर पे देखेंगे, जब हम B से C पॉइंट पर जाएंगे तब वहां पे क्या निकालेंगे हम, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, RB सपोर्ट रिएक्शन, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड हमारा कितना है RB, क्योंकि लास्ट में अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है हमारा RB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट के लिए x इक्वल टू 0 है, दूसरी क्या है x इक्वल टू 2 है। तो 9 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू क्या होगा, RB की वैल्यू है हमारी 9.66 किलो न्यूटन, एंड डिस्टेंस हमारी कितनी है 2, तो 9.66 इंटू 2 इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट से कितना आ जाएगा 19.3 किलो न्यूटन, ठीक है ना। पहला इंड कॉर्नर पे हमारा 0 रहेगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिंपली सपोर्टेड लोड है इसलिए। इसके बाद हम निकालेंगे C टू D पॉइंट के लिए। हमने अभी B से C पॉइंट के लिए निकाल लिया, अब आगे हम C टू D पॉइंट पे निकालेंगे। C टू D पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, C पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है और D पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, 5 और 10 किलो न्यूटन का, और इसी के बीच में एक यूडीएल हमारा वर्क कर रहा है कितना 3 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सेक्शन लेंथ क्या होगी, हमने बाई मान के रखी है, तो BM, ध्यान से देखिए कर्सर हमारा कहाँ पे BM, ठीक है ना। BM यानी बेंडिंग मोमेंट एट Y सेक्शन इक्वल टू -5 डाउनवर्ड फोर्स, इसलिए -5 होगा, y माइनस टू लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे y-2, ठीक है ना, 2 मीटर लेंथ है इसलिए। -3 हमारा यहाँ पे क्या है 3 यूडीएल है, उसके लिए फिर y-2 एंड देन y-2/2, ठीक है ना, W इंटू L इंटू L/2, W इंटू L इंटू L/2, W इंटू L इंटू L/2, प्लस हमारा लास्ट में क्या है RB है, तो RB के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, Y की वैल्यू पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, Y, ठीक है ना, क्योंकि B से C पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, उसमें 2 माइनस करेंगे, और B से D पॉइंट तक की डिस्टेंस में हम क्या माइनस करेंगे
2 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने सी तक चीजें निकाल ली हुई है, इसलिए यहाँ पे -2 कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम आरबी पॉइंट के लिए y वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से है, b से लेके c तक है, सॉरी d तक है। y की वैल्यू कहाँ है, b से लेके d तक, इसलिए हम यहाँ पे y रख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से एक बार आप समझ लो इस इक्वेशन को कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए माइनस है, ठीक है ना। अपवर्ड फोर्स के लिए हम प्लस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। y क्या है, हमारी सेक्शन लेंथ है, -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहले ही b से c पॉइंट पे आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे y को माइनस कर रहे हैं। अब हम y इक्वल टू जब 2 रखेंगे, मतलब इसका कि जब हम अपना बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकाल रहे होंगे, c पॉइंट पे, तो वहां पे हम b से कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 मीटर, है ना, c पॉइंट तक जाने के लिए, इसीलिए y इक्वल टू 2 रखा, एट y इक्वल टू 2। तो बेंडिंग मोमेंट c पॉइंट पे कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ये -5 इंटू वाई माइनस 0 हो जाएगा, क्यों, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 - 0 इक्वल टू 0, और -5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो पहला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म में हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, y - 2 इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा यहाँ बचेगा rb इंटू वाई, तो rb हमारा कितना है 9.66, और हमारा y कितना है 2 मीटर है, ठीक है ना। तो 9.66 इंटू 2, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, 19.32 किलो न्यूटन, 19.32 किलो न्यूटन, 19.32 किलो न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब ध्यान से समझिएगा, फिगर को देखिएगा, जब हम पॉइंट बी से डी पॉइंट पे आ जाते हैं, कहां पे, पॉइंट बी से पॉइंट डी पे आ जाते हैं, तो हम कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं, सभी लोग ध्यान से एक बार फिगर में दिखा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से फिगर देखिएगा। जब हम बी पॉइंट से डी पॉइंट तक आ जाते हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर है, 2 + 2 यानी 4 मीटर, इसीलिए वहां पे क्या है, y इक्वल टू 4 मीटर रखा गया है। क्या रखा गया है, y इक्वल टू 4 मीटर, कितना रखा गया है, y इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन पे जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इसी इक्वेशन पे हम y इक्वल टू 4 की वैल्यू रखेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करिए। तो बी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, y की वैल्यू 4 है तो 4 - 2, अगेन -3 इंटू y की वैल्यू 4 है तो 4 - 2 इंटू 4 - 2 अपॉन 2, आगे rb प्लस y, तो rb की वैल्यू हमारी 9.66 है, rb और y की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट के लिए हम इसको कैलकुलेट करिए, सभी लोग इसको करिए, कैल्सी में अपने अपने करिए, इसको कैलकुलेशन करिए सभी लोग। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, क्लास समझ में आ रही है, दिव्या जी, कृष्णा जी, नीलम, सभी को समझ में आ रहा है क्लास, पायल, यस सर। तो इसको कितना आया कैलकुलेट करके बताइए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ रहा बताइए। $22.64 किलो न्यूटन, है ना, 22.64 किलो न्यूटन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे कैसे निकाला, सभी को समझ में आ गया। बेंडिंग मोमेंट बी सी एंड डी कैसे आया, समझ में आ गया, यस सर। फिर लास्ट हमारा जो स्पान बचता है डी टू ए, इसके लिए हमने सेक्शन लेंथ कितनी ली हुई है अपनी, ध्यान से देखिए, डी टू ए के लिए अब नीचे फिगर है तो आपको थोड़ी समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, फिगर हमने नीचे बनाया हुआ है, हम कहाँ पे हैं, निकाल रहे हैं, कर्सर पे हमारे ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट पे, डी से ए पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, डी से
ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो सपोर्ट के कारण, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो, बी और ए पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे, ठीक है ना। फिर भी हम इक्वेशन कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो सेक्शन लेंथ देखिए, सेक्शन लेंथ हमने बनाई हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए z बना के रखी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हमने z बना के रखी थी, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरबी, क्योंकि हमारा क्या है, अपवर्ड फोर्स है, प्लस में ले रहे हैं, तो आरबी लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये है आरबी यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ दो डिस्टेंस लेंगे। पहला तो बी से डी तक के लिए, जब हम डी पॉइंट पे हैं, फिर बी से ए के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, z की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 4, क्योंकि b से d तक की पॉइंट की दूरी कितनी है, 4 मीटर, और दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे, 6, क्योंकि b से a पॉइंट की बीच की दूरी कितनी है, 2 2 2 यानी 6 है। तो पहले हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और दूसरे में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आरबी इंटू जेड हो जाएगा, माइनस डाउनवर्ड फोर्स से देखिए -5, ठीक है ना, z -2, z -2, z -2, ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। देन यूडीएल की बात करें हम, तो 3 इंटू 2 w इंटू एल हो जाता है, और z -3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 हो गई। देखिए यूडीएल जहां पे लग रहा है ये 5, तो z में हम कितनी डिस्टेंस माइनस करेंगे, बी पॉइंट से 2 माइनस करेंगे, देखिए 2 डिस्टेंस, जहां पे मेरा कर्सर है, सभी लोग ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं। और जब हम यूडीएल पे जाएंगे, सभी लोग ध्यान देखिए कि यूडीएल पे जाएंगे तो 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि b से c तक 2 हो गया, और c से यहाँ पे यूडीएल लग रहा, तो ये 1 मीटर होगा, 2 का हाफ होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कितना माइनस कर रहे हैं, 3, या ठीक है। देन z कितना हो जाएगा, 4, हम यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं b से, तो 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, इसलिए हम 4 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ध्यान से सभी लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, और 4 माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। आगे हम जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, z पहले पॉइंट लोड 5 यहाँ पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 20 ले रहे हैं, तो इसलिए -2 कर रहे हैं। यूडीएल के लिए यहाँ पे 3, क्योंकि b से c पॉइंट 2 हो गया, और यहाँ से हाफ, यानी 3 डिस्टेंस हम माइनस करेंगे, और ये जो है 10 कहाँ लग रहा है, डी पॉइंट पे, तो हम 4 मीटर डिस्टेंस माइनस करेंगे, कहाँ से, बी से, ठीक है ना। अब इसी डिस्टेंस में हम 4 मीटर रखेंगे, कब जब हमारा पॉइंट कहाँ होगा, डी पॉइंट पे हम मानते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, डी पॉइंट पे, तो हम कितनी डिस्टेंस लेंगे, z की सेक्शन जो हमारा था कितना लेंगे, 4, क्योंकि b से लेके d तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, और इसी वैल्यू पे पुट करते हैं, इसी वैल्यू पे पुट करेंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूं आप सभी को। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी, बेंडिंग पॉइंट एट पॉइंट D इक्वल टू 9.66 इंटू 4 -5 इंटू 4 -2 -3 इंटू 2 4 -3 -10 इंटू 4 -4, तो ये लास्ट वाला टर्म देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 -4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके सभी लोग बताइए कितनी आएगी वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग कितनी वैल्यू आएगी। सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वैल्यू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताइए सभी। 0.04। नहीं बेटा, एट पॉइंट डी पे मैं बोल रहा हूँ, एट पॉइंट ए पे नहीं,
डी पे जहां पे हम z की वैल्यू 4 रखेंगे, z की वैल्यू 4, इक्वेशन हमारे सामने ऊपर रही है, जहां पे हमारा कर्सर वहां पे देखिए इक्वेशन सामने है, बस उसमें आपको z की जगह पे 4 वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। 22.6 किलोमीटर। ठीक है, वेरी गुड, 22.64 किलो न्यूटन, ठीक है ना। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? आनंद, अश्विनी, कृष्णा, नीलम, पंकज, पायल, प्रदीप, रूपेश, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं और कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? चलिए ठीक है ना। तो यहां से हम बेंडिंग मोमेंट एट को निकाल लेंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट पॉइंट, अब z की वैल्यू 6 हो जाएगी, सेक्शन की वैल्यू z हो जाएगी, क्योंकि b से हम कहां पे पहुंच गए, a पॉइंट पे। हम कहां से चलना स्टार्ट कर रहे थे, b पॉइंट से, हम फिर c गए, z गए, अब कहां पहुंच गए, a पॉइंट पे। तो यहाँ पे b टू a डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 6। ऊपर वाली इक्वेशन पे हम z इक्वल टू 6 रखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन पे z इक्वल टू 6 रखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए, जो हमारी इक्वेशन है bmz, यहाँ पे z इक्वल टू 6 रखेंगे, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, मैं उसको एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी -9.66 इंटू 6 -5, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है, इंटू 6 -2 -3 इंटू 2 इंटू 6 -3 -10 इंटू 6 -4। इसको आप सॉल्व करोगे तो बी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए -0.04 अप्रोक्सीमेट हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि 0 के बराबर ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, बीम है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमारा ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ऑलमोस्ट 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमने बेटा सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स सभी पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, एंड बेंडिंग मोमेंट हमने सभी पॉइंट पे निकाल लिए। अब हम यहाँ पे अपना फिगर ड्रॉ करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो सभी लोग ध्यान से अपने सभी वैल्यू को लिख लेंगे, पुट कर लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस तरह अपना फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ था पहले, ठीक है ना। इस तरह से अपना फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए बी सी पॉइंट लोड दोनों बनाते हैं, यूडीएल डिस्टेंस देते हैं आरबी और आर ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो पहला डायग्राम बनाते हैं एसएफटी, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान सभी लोग दीजिएगा, पहला यानी शियर फोर्स एट पॉइंट डी पे जो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, माइनस में आई थी, इसलिए हमारा फिगर कहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक पैरेलल लाइन पहले हमने जो बनाई है, ये पैरेलल लाइन बनाई है, फिगर के पैरेलल लाइन बनाई है। तो इसमें ये हमारा ड्राइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब चीजें कम होंगी, रिड्यूस होंगी या माइनस में होंगी, तो हम अपना फिगर कहाँ ड्रॉ करेंगे, नीचे की ओर, और जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको ड्रॉ कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी तो उसको हम ऊपर की ओर, एंड जब निगेटिव आएगी तो उसको हम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे शियर फोर्स की ए की वैल्यू कितनी आई थी, 11.33 किलो न्यूटन। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं, किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए, और यूडीएल के लिए हमारा जो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है, इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, -11.33 किलो न्यूटन। देन इसके बाद हमारी डी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही थी, अगेन -11.33 किलो न्यूटन। तो हमने उसी के पैरेलल लाइन एक खींच दी, आगे एक पैरेलल लाइन खींच दी है डी पॉइंट पे। कहां पे, हम डी पॉइंट तक। तो इस लाइन को कहां तक ले जाएंगे, डी पॉइंट तक। ये जो पैरेलल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहां ले जाएंगे, डी पॉइंट तक। अब डी पॉइंट पे दूसरी वैल्यू आ रही थी हमारी, वो आ रही थी पॉजिटिव में, दूसरी वैल्यू सर आप आवाज कट रहे हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा सर। ये आ रही है, आवाज नहीं आ रही है,
आवाज आ रही होगी अब आपको, आ रही क्या सभी को? आ रही आवाज? सभी को आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही बेटा मेरी सभी को? आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, -11.33 किलो न्यूटन। इसलिए हम यहाँ पे माइनस की, अगेन हमारी जो वैल्यू डी पॉइंट पे आ रही थी शियर फोर्स डायग्राम की कितनी आ रही थी, -11.33 किलो न्यूटन। कितनी आ रही थी? -11.33 किलो न्यूटन। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही थी। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में? सर अभी भी कट रहा है सर। अभी भी आवाज कट रही है, अब शायद नहीं कटनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो डी पॉइंट पे दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ रही थी? यस सर। पॉजिटिव आर, माइनस में ही आ रही थी कि क्या आ रही थी दूसरी वैल्यू? दूसरी वैल्यू आज हम देख लेते हैं कितनी आ रही थी। शियर फोर्स एट पॉइंट डी, शियर फोर्स एट पॉइंट डी पे आ रही थी वैल्यू, वो भी माइनस में आ रही थी। देखिए यहाँ पे -1.34 किलो न्यूटन, सभी को दिख रहा होगा। तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए 11 पॉइंट माइनस में जब यहाँ आएगा तो -1 पॉइंट कितना होगा नीचे, यहाँ इतनी डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, डी पॉइंट से थोड़ी सी ही नीचे डिस्टेंस होगी। इसको हम स्केल के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है ना। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है सी पॉइंट पे, तो पहले सी पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी 4.66 आ रही थी। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे यूडीएल इसलिए ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाएंगे, इस तरह इंक्लाइंड फॉर्म में। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे जस्ट सी के ऊपर होगी, सी पॉइंट के ऊपर होगी 4.66 किलो न्यूटन। और दूसरी वैल्यू शियर फोर्स की क्या आ रही थी हमारी सी पॉइंट पे? 9.66 किलोमीटर। तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे वर्टिकल फॉर्म में। देन वही सेम वैल्यू हमारी क्या आ रही थी शियर फोर्स की पॉइंट डी पे। तो हम यहाँ पे क्या खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के कहां पे ले जाएंगे अपने पॉइंट को? डी पॉइंट पे। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वैल्यू हमारी क्या होगी? माइनस में होगी। जब वैल्यू हमारी क्या होगी? माइनस में होगी, तो हम उसको कहां ले जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हमारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो उसको हम कहां ले जाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा शियर फोर्स डायग्राम है। देन लास्ट में हमारा क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम बना रहे हैं, बीएमटी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे हमारी वैल्यू 0 आ रही थी। इसके बाद ध्यान देखिए डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे कितनी आ रही थी? प्लस में, पॉजिटिव में 22.664 किलो न्यूटन। इसलिए हम इसको किसमें बना रहे हैं? सर्कुलर फॉर्म में। ध्यान दीजिए सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। ये किसमें रहेगा? ट्रायंगुलर और इंक्लाइंड फॉर्म में कैसे रहेगा? सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है ना, पैराबोलिक शेप में सॉरी। ठीक है ना, ये पैराबोलिक शेप में रहेगा। तो 0 आ रही थी वैल्यू एट पॉइंट ए पे, डी पॉइंट पे 22.66, तो ये कर्व शेप में ये ऊपर जाएगा। देन इसके बाद हमारी वैल्यू क्या हुई? नीचे कम हो गई 19.32, तो ये कर्व कहां जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे जाएगा। देन अगले बी पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो हम इसको कर्व शेप में मिलाते हुए कहां पे लाते हैं? बी पॉइंट पे। चार हमारी वैल्यूज हैं, ए पॉइंट पे 0 है, बी पॉइंट पे 0 है, सी पॉइंट पे 19.32 है और डी पॉइंट में क्या है? 22.64 है। तो इस वैल्यू को हम कहां ले जाएंगे? ये अपने डायग्राम को नीचे की ओर ले जाएंगे। पहले हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो पैराबोलिक शेप में हम उसको ऊपर, पैराबोलिक यानी सर्कुलर शेप में, वृत्ताकार ले जाएंगे। ठीक है ना, सॉरी, वृत्ताकार
वृत्ताकार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सभी को समझ में आया, सभी को क्लासेस समझ में आई।